तो चलिए आज हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। ऐसे भी कल हम लोग ने कुछ पढ़ा था, उसको पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भारत एक परिचय नहीं ना पढ़ा था जी। तो इसमें हम लोग ने सबसे पहले क्या देखा था कि भारत जो है किस महादेश का अंतर्गत आता है? तो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग ने देखा था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है ना। हमारे भारत में जो है राज्य कितने हैं? 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है। हमारा देश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर पर आता है? तो हमारा देश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7th नंबर पर आता है। और जनसंख्या के हिसाब से सेकंड नंबर पर आता है। तो और हम लोग ने देखा था कि हमारे देश में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन कौन है? सबसे पहले हम लोग ऊपर से आते हैं। 1 नंबर में कौन है? तो लद्दाख। कौन है? लद्दाख। 2 नंबर में हम लोग आते हैं JK, जिसका पूरा नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तीसरे में आते हैं हम लोग क्या चंडीगढ़। कौन? चंडीगढ़। चौथे में हम लोग देखेंगे दिल्ली। कौन? दिल्ली। पांचवें में हम लोग देखेंगे पांडिचेरी। कौन? पांडिचेरी। छठे में हम लोग देखेंगे अंडमान निकोबार। सातवें में हम लोग क्या देखेंगे? लक्षद्वीप। 8वें में हम लोग क्या देखेंगे? दमन द्वीप। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को जो है कल क्या किया था? पढ़ लिया था। हम लोग फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे। आइए हम एक बार इसको जो है आप लोग को जो है हम मानचित्र के सहायता से समझाने की कोशिश करते हैं। इससे हो गया ना, ये भारत का मानचित्र। ये देखिए, ये भारत का मानचित्र हो गया। हमने सबसे पहले क्या बोला था? कौन कौन होगा? ये देखिए यहाँ पे है लेह लद्दाख 1 नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? लद्दाख। दूसरा में JK जम्मू कश्मीर। उसके बाद हम लोगों ने तीसरे में क्या देखा था? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ है? ओह, तो हम लोगों ने देखा था क्या? चंडीगढ़। फिर नई दिल्ली। इस तरह करके सारे हम लोगों ने राज्य को तो समझ लिया था। किस राज्य को? केंद्र शासित प्रदेश को। किसको? केंद्र शासित प्रदेश को हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश को तो देख लिया। चलिए, तो राज्य को हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे? एक नया चीज़ आज देखने वाले हैं। भारत के पड़ोसी देश। कौन? पड़ोसी देश कितने हैं? 9।
कौन कौन देखते चलिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तीसरा में आता है चीन, चौथे में आता है नेपाल, पांचवे में म्यांमार, म्यांमार जिसको हम लोग उसका एक और नाम है कौन, वर्मा, म्यांमार यानी बर्मा। छठे में हम लोग देखते हैं भूटान, श्रीलंका, श्रीलंका। आठवें में देखते हैं मालदीव, और नौवा में देखते हैं बांग्लादेश। कौन, बांग्लादेश। इस तरह हम लोग ने देख लिया भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 9। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार यानी बर्मा, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। ठीक, अभी इसके आगे हम लोग फिर चलिए हम फिर देखेंगे कि ये भारत के जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, आखिर इनके बीच में जब ये सीमा रेखा है, जो पड़ोसी हैं, तो इनका कोई ना कोई मान लीजिए कि ये कोई देश हो गया, तो इसके अगल बगल में जो सीमा है ये कोई रेखा होगा ना, तो उस रेखा का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ये हम लोग देखते हैं, 1 नंबर में आता है पाकिस्तान। कौन आता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो भारत से जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। क्या है, रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनी है, क्या नाम है इसका, रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ रेखा कब बनी, इसका समझौता कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947। कब, 1947, 15 अगस्त 1947। उसके बाद हम लोग आते हैं अफगानिस्तान। कौन, अफगानिस्तान। हम लोग आते हैं, देखते हैं अफगानिस्तान। दूसरे में हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो सीमा रेखा बनाता है उसका नाम क्या है, अफगानिस्तान जो सीमा रेखा बनाता है उसका नाम है डुरंड रेखा। क्या है, अफगानिस्तान। इसका जो नाम है, इसका क्या नाम है, डुरंड रेखा। अब कोई ये पूछ देगा कि डुरंड रेखा कब बना, तो डुरंड रेखा कब बना, 1896। यानी कि भारत और अफगानिस्तान का जो ये बॉर्डर है इसका नाम क्या है, डुरंड रेखा। और कब बना, तो 1896 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग तीसरे में देखते हैं क्या, चीन। कौन, चीन। हाँ, तो हम लोग ये देखेंगे चीन, मैकमोहन रेखा। कौन, मैकमोहन रेखा कब किया गया, 1914 में। फिर हम लोग देखेंगे बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है, और इस बांग्लादेश का जो समझौता किया गया उसका कुछ ना कुछ नाम होगा ना जी, तो इसका क्या है, न्यू मरे रेखा। क्या, न्यू मरे रेखा। ये पूछेगा कब समझौता किया गया है। और
न्यूमरे सीमा रेखा है, यह क्या करता है, यह हमारे देश की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा रेखा से बॉर्डर बनाता है। एक होता है जलीय सीमा रेखा और एक होता है स्थलीय सीमा रेखा। तो ये बांग्लादेश जो है ना, ये हमारे देश के यानी कि हमारे इसका 3 हिस्सा जो है बांग्लादेश का हमारे देश के अंदर क्या है, सीमा रेखा बनाता है, और इस सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है। ठीक, उसके बाद मालदीव, मालदीव आता है 5 नंबर में। मालदीव, ये मालदीव भी हमारे देश से क्या करता है, जलीय सीमा रेखा बनाता है। कौन बनाता है, जलीय सीमा रेखा, जलीय सीमा रेखा। दोस्त मानते हैं कि ये आप लोग को थोड़ा एक पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा एक कलम सही नहीं चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, ऑर्डर किए हैं, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी सुधारने का। तो चलिए अब हम लोग फिर से इसी काम को क्या करते हैं, हम लोग इसी को फिर से जो है मानचित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है हमारे देश का मानचित्र। क्या है, मानचित्र। तो पहले हमने बोला था ना पाकिस्तान, यही है भारत, यही है भारत, यही है भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा। ये जो सीमा रेखा दिख रहा है ना, ये क्या है, सारा ये पाकिस्तान है, बाहर वाला पाकिस्तान है और ये अंदर वाला भारत है। तो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा था उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। आप लोग कहीं नोट कर लीजिए एक कॉपी में, रेड क्लिफ। और इसको कब बनाया गया है, 14 अगस्त 1947 में। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अफ़गानिस्तान। ये जो इलाका है ये क्या है, अफ़गानिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान। और भारत से जो सीमा रेखा बनाता है इसका नाम क्या रखा गया है, डुरंड रेखा। क्या, सर डुरंड रेखा। डुरंड रेखा या सर डुरंड रेखा दोनों एक ही हैं। और पूछेगा इसको कब बनाया गया है, तो 1986 में। फिर इधर हम लोग आते हैं, देखते हैं चीन। ये है ना, ये चीन तिब्बत, यहाँ पर सीधे रेखा बनाता है। तो चीन तिब्बत, इसका नाम क्या है, मैक मोहन रेखा। ये जो रेखा दिख रहा है ना, ये जो रेखा दिख रहा है, ये जो रेखा दिख रहा है ये क्या है, ये रेखा है चीन से। तो इसका क्या नाम रखा गया है, मैक मोहन रेखा। अगर कोई पूछ देगा कि मैक मोहन रेखा जो है ये कहाँ पे निर्धारण किया गया है, तो देखिए आप लोग को हम दिखाते हैं। यहाँ पे होगा शिमला, सिक्किम, शिमला। इन्हीं साइड में क्या किया गया, इसको रखा गया और इसका नाम रखा गया है मैकमोहन रेखा। पूछेगा कब, 1914 में, 1914 में। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखेंगे बांग्लादेश। कौन, बांग्लादेश, यही ना है जी बांग्लादेश। ये इलाका ये सब क्या है, सब बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। और क्या है, ये बांग्लादेश। और ये सब रेखा जो है ये क्या है, ये बांग्लादेश है। तो इसका नाम क्या दिया गया है, न्यूमरे रेखा। क्या, न्यूमरे रेखा, न्यूमरे रेखा। उसके बाद हम लोग फिर इधर देखेंगे तो श्रीलंका, ये नीचा में आता है श्रीलंका। ये क्या है, ये है श्रीलंका, ये है श्रीलंका। और इसका नाम क्या है, ये जो सीमा रेखा बनाता है, ये जो सीमा है उसका नाम क्या दिया गया है, पाक जल संधि। कौन, पाक जल
संधि, पाक जल संधि। और यही ये श्रीलंका है और एक इधर मालदीव पड़ता है। ठीक, मालदीव ये क्या करता है, मालदीव जो है भारत से, मालदीव भारत से क्या करता है, 8 डिग्री, 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री क्या है, चैनल, 8 डिग्री चैनल। कितना डिग्री, 8 डिग्री। और इस श्रीलंका और ये मालदीव मतलब कि ये एक ऐसा इलाका है जो कि पूर्णतः भारत से क्या करता है, जलीय सीमा है। ये स्थलीय नहीं बनाता है, ये केवल जलीय बनाता है। अगर आप लोग से पूछ दे कि कौन सा देश है जो हमारे देश से जो है जलीय सीमा रेखा, ओनली वन, यानी केवल जलीय सीमा रेखा बनाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक हो जाएगा श्रीलंका और दूसरा हो जाएगा मालदीव। तो चलिए हम लोग यहीं पे आज का क्लास ख़त्म करते हैं। और बात रहा कि आप लोग को थोड़ा ये दिखने में परेशानी होता होगा, तो कोई बात नहीं, परेशानी का हम बहुत ही जल्दी समस्या को सॉल्व करने वाले हैं। इसका कोई ना कोई हम उपाय लगाने वाले हैं। थोड़ा ही कलम ख़राब हो गया है, सही से नहीं चल पा रहा है। ठीक है।